वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब कैसे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। क्या आपकी भी हर सुबह रश, स्ट्रेस, मेस से शुरू होती है? सिर्फ 10 छोटी नाइट टाइम हैबिट्स आपकी मॉर्निंग को बिल्कुल चेंज कर सकती है। आज मैं आपको वो रियल हैबिट्स दिखाऊंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सोने से पहले मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट निकालकर लिविंग रूम को रीसेट करती हूँ। लिविंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो, उन दोनों को मैं उनके कुशन्स वगैरह ठीक कर देती हूँ। ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं वो फोल्ड कर देती हूँ और जो चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं उनकी उनकी जगह पर रख देती हूँ। इससे सुबह उठते ही घर फ्रेश और ऑर्गेनाइज लगता है। चले जी, अब बारी है हैबिट नंबर 2, किचन क्लीन करना। मैं कभी भी गंदी किचन नहीं छोड़ती। सोने से पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ और सब चीजें अपनी जगह पे कर देती हूँ। सिंक वगैरह सब कुछ वाइप कर लेती हूँ, धो धा के किचन। जब सुबह सुबह उठते हैं ना, इतना फ्रेश किचन देख के जो दिल को सुकून मिलता है वो तो नेक्स्ट लेवल है। वो हर हाउस वाइफ को पता होगा, हाउस मेकर हर किसी को ये चीज का आइडिया जरूर होगा कि रात को अगर किचन बहुत ज्यादा नीट क्लीन करके सो तो सुबह उसका सुकून ही अलग है। 3 है ब्रेकफास्ट की तैयारी। चाय या ब्रेकफास्ट की बेसिक प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जो चीजें सुबह यूज करती हूँ वो पहले ही निकाल कर रख देती हूँ। इससे सुबह बहुत टाइम बच जाता है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज्यादातर या तो ब्रेड अंडे होते हैं या फिर जो पराठे वगैरह बनते हैं। और लोगों के यहाँ अब जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ मेरी ये वीडियो पाकिस्तान से ही देखी जा रही होगी, और जो भी मुल्क होते हैं जो उनके हिसाब से जो जो ब्रेकफास्ट की उनकी चीजें होती हैं वो रात को ही प्रिपेयर करके रख लें। जैसे कोई पोहे, ये वो चीजें बहुत सारी होती हैं तो वो सारी चीजें वो तैयारी पहले से कर लेते हैं रात में ही। अगर उनका एक माइंड होता है कि ये चीज सुबह करनी है, जैसे हमारा माइंड अब हर हाल में एक ही चीज पे सेट होता है, या ब्रेड अंडे या फिर पराठे। तो ऐसे ही अपनी जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसकी तैयारी रात में ही कर लें, तो उससे बहुत सुबह जो है ना वो हासिल फ्री हो जाते हैं। और गाइज मैंने देखा है जो गांव है ना, गांव देहात के लोग हैं वो ज्यादातर रस्क और पापे इस टाइप की चाय के साथ सुबह सुबह उनका नाश्ता ये होता है। मतलब मेरे ख्याल है जिनके पास, वैसे मैंने लस्सी भी देखी है, खैर पराठे भी देखे हैं। चलें जी, जो भी नाश्ता आपकी तरफ होता है सबकी उनकी तैयारी करके रखें। अब चलते हैं हैबिट नंबर 5 की, नहीं हैबिट नंबर 4 की तरफ। हैबिट नंबर 4 है अगले दिन के कपड़े रेडी करना। मैं रात में घर वालों के और अपने कपड़े निकाल कर रख देती हूँ। इसे कभी कभी सुबह सुबह भी निकाल लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रात में निकाल लेते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब ये हिसाब रहता है। वैसे तो मुझे आपको ये बताना चाहिए कि आप ड्रेसेस इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि आपकी वो ड्रेस की बारी 1 मंथ के बाद आए। लेकिन चले अभी फिलहाल तो ये है कि रात में ही आप अपना सिस्टम देख लें कि जो है कौन से सुबह कपड़े पहनने वो आप डिसाइड कर लें। घर वालों ने, बच्चों ने, जिनके छोटे बच्चे हैं उन्होंने मतलब कौन कौन से कपड़े पहनने हैं वो कपड़े सॉर्ट करके रख लें। सुबह इसकी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। चलें जी गाइज, अब चलते हैं हैबिट नंबर 5 की तरफ। 5 मिनट डीक्लटरिंग। हर रात में सिर्फ एक छोटी सी जगह पे चूज कर लें, जैसे कॉफी टेबल हो गया, शेल्फ हो गया, किचन काउंटर हो गया, किचन के कैबिनेट्स में से कुछ हो गया, कोई भी दराज हो गया। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा सा काम भी कभी कभी ना बहुत ज्यादा मेस जमा नहीं होने देता। तो थोड़ा थोड़ा डीक्लटर करते रहेंगे तो मेस फ्री रहेंगे, आप सुकून में रहेंगे। रात का टाइम ये बना लें 5 मिनट जो है, आप टाइमर लगा के 5 मिनट मतलब इतना सा काम कर लें, आपका बहुत सारा काम सॉर्ट होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना मैं तो कभी कभी 15 मिनट वाला रूल भी फॉलो करती हूँ कि 15 मिनट मैंने बस अलमारी को देने हैं या 15 मिनट मैंने आयरनिंग को देने हैं। मतलब ऐसे 15 मिनट जो काम है उसको 15 मिनट देने। 15 मिनट में चाहे हो ना हो मतलब उसको वहीं छोड़ देना है, लेकिन वो करना जरूर है। वैसे ऐसे कोई औरत नहीं होती जो घर बीच में छोड़ दे, लेकिन उसके बावजूद मीन्स 5 मिनट आपने हर रात किसी न किसी ड्रॉर को, शेल्फ को, किसी भी एक कॉर्नर को जरूर देनी। चलें जी गाइज, अब है बारी हैबिट नंबर 6 की, लॉन्ड्री रीसेट। जितने भी डर्टी क्लॉथ्स होते हैं जब आप नहा के निकलते हैं उसी वक्त उसको लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें। मशीन लगानी है मशीन लगा दें। ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन है तो ज्यादा फायदा होता है कि रात में लगा दें और सुबह तक क्लॉथ्स में साफ सुथरे होके निकल जाते हैं। लेकिन लॉन्ड्री बास्केट में जरूर डालें। ऐसा नहीं है वॉशरूम्स में टंगे हुए हैं बस मतलब उसको छोड़ दें वहीं के वहीं और उसको जमा होने दें। बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर बहुत सारी कुछ भी नहीं कर, बहुत सारे बर्तन जमा नहीं करने, बहुत सारे कपड़े जमा नहीं करने कि एक ही दफा करेंगे। जब थोड़े थोड़े
थोड़े थोड़े करके आप लॉन्ड्री बास्केट एक जगह पे बनाएं और उसके अंदर डायरेक्टली उसके अंदर डालें, और घर वालों को भी इस चीज के लिए स्ट्रिक्टली कह दें कि आपने कपड़े जो गंदे हैं वो लॉन्ड्री बास्केट में डालने। और फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन अगर ऑटोमेटिक है तो वॉशिंग मशीन लगा दें। दिन में लगाना चाहते हैं, अब मैं वैसे सुबह में भी लगा लेती हूँ, कभी कभी रात में भी लगा लेती हूँ। मतलब मेरा कुछ वो नहीं है मुझे जिस वक्त सहूलत लगती है मैं उस वक्त ही लगा लेती हूँ। और वैसे मेरे पास कपड़े धोने वाली मेड भी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कपड़े खुद धोती हूँ। और मेरी ये आदत सबसे बुरी मेरे शौहर को लगती है, क्योंकि वो कहते हैं अभी साफ था ये यहाँ से कहाँ गया, तो मैं कहती हूँ लॉन्ड्री बास्केट में है। तो ये भी हो जाता है, मुझसे इस चीज पे लड़ाई की जाती है कि तुम कपड़े बहुत ज्यादा धो देती हो। हालांकि तो आप लोगों को गाइस पता नहीं होगा, मुझे कपड़े धोने से नफरत है, मुझे कपड़े धोने आते नहीं है। मैंने वॉशिंग मशीन जब ली तो उस वक्त मैंने जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया, जब से ये ऑटोमेटिक मशीन आई है मेरी जिंदगी संवर गई। वरना मैं वो इंसान हूँ जो साफ सुथरे कपड़े को भी गंदा कर देती थी। मुझे कपड़े धोना नहीं आते, लेकिन हमारे घर में लड़ाई इस चीज की है कि तुम मेरे कपड़े साफ भी कपड़े धो देती हो। तो धोने से उनको वो होता है कि धो मत इतने ज्यादा। चले जी गाइज, हाजिर हूँ ब्रेक के बाद। अब है हैबिट नंबर 7 की बारी। कल के 3 इम्पोर्टेंट काम लिख लेना। मैंने 600 दफा ये बात बोली होगी, जर्नलिंग किया करें, अपने 3 इम्पोर्टेंट काम रोज के लिख लें, जिसमें घर से रिलेटेड भी लिख सकते हैं, जैसे डीप क्लीनिंग कहीं की करवानी है वो लिख सकते हैं, कहीं शॉपिंग पे जाना है, ग्रोसरी करनी है, खाना क्या बनाना है, मतलब वो सारी चीजें जो आपको 3 इम्पोर्टेंट लगती हैं, वो एटलीस्ट 3 जो इम्पोर्टेंट काम आप एक दिन पहले रात में ही लिख लें। और अपना सारा दिन का भी जो भी लिखना चाहते हैं वो भी लिख लें। बहुत अच्छा फील होता है जर्नलिंग करने से। ओके जनाब, अब है हैबिट नंबर 8 की बारी। वाटर बॉटल्स रिफिल करके रखना। सोने से पहले मैं सारी की सारी बॉटल्स रिफिल करके रख लेती हूँ फ्रिज में। इससे सुबह बहुत सुकून रहता है। और वैसे तो मेरे पास डिस्पेंसर है, इतना ज्यादा मसला नहीं है। वो बॉटल्स इसलिए रिफिल करनी पड़ती है मुझे क्योंकि किसी वक्त कोई मेहमान आ जाता है तो उसके सामने रखने के लिए, या फिर ऐसा होता है कि कभी जरूरत पड़ जाती है, मतलब इधर उधर, तो इस वजह से मैं बॉटल रिफिल कर लेती हूँ। जितनी भी होती है 1 2 4, अब आपके ज्यादा हों तो फिर ज्यादा रख सकते हैं, या किसी बच्चे की ड्यूटी लगा सकते हैं कि जो है ना वो आपने ये वाटर बॉटल बस आप चेक कर लें कि वाटर बॉटल्स भरी हैं कि नहीं। लेकिन वाटर बॉटल्स रात में भर के ही सोना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो गाइज, अब है हैबिट नंबर 9 की बारी के फोन साइड पर रख देना। बड़ा मुश्किल काम है वैसे ही है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सोने से 30 मिनट पहले फोन को साइड पे रख दूं। व्लॉग्स वगैरह मैं बड़े कामिंग सूदिंग से देखती हूँ, मैं इसी तरीके की देखती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ मैं वैसे ही देखती हूँ। और बहुत ज्यादा हसल वाले जो तेज तरार और सिस्ट्रोलॉजी टाइप और इस तरीके के नहीं देखती, ताकि वो ना अच्छे लगते हैं लेकिन दिन में अच्छे लगते हैं। रात में मुझे बहुत सूदिंग सा, बहुत प्यारी सी आवाज आ रही हो, कुछ घर के काम हो रहे हो, कुछ क्लीनिंग हो रही हो, मुझे इस तरीके के व्लॉग अच्छे लगते हैं। फिर बस मैं वो 1 2 देखती हूँ और उसके बाद जो है मैं फोन रख देती हूँ साइड पे। ना मैं रील्स स्क्रॉल करती हूँ, ना ही मैं मतलब स्क्रॉलिंग नहीं करती ज्यादा ना, तो 30 मिनट पहले ही मैं फोन रख देती हूँ। अपने व्लॉग्स वगैरह जो सूदिंग कामिंग से देख के ना वो रख देती हूँ। इससे ना दिमाग फ्रेश रहता है और सुबह अच्छी नींद आ जाती है और सुबह फ्रेश फील होता है। गाइज, अब है बारी हैबिट नंबर 10 की। दुआ और शुक्र के साथ दिन को खत्म करना। सोने से पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और दुआ करती हूँ। मेरी मतलब दुआ यही होती है सबको माफ करके सोना, और अल्लाह मियाँ से बातें करती हूँ। जिस भी आप रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं आप अपने उस हिसाब से बातें करें, बहुत सुकून फील होता है। और ये मेरी फेवरेट हैबिट है क्योंकि दिल में ना सुकून मिलता है और सुबह पॉजिटिव फीलिंग के साथ आंख खुलती है। अगर आप रात में ग्रेटिट्यूड के साथ जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है, कुछ भी, आप सब चीजों का शुक्र अदा करें जो उस वक्त आपके पास मौजूद है, आप उसका शुक्र अदा करें। बिल आने का दुख ना करें, लेकिन आपके पास एसी है या पंखा है इसका शुक्र अदा करें। मतलब इस तरीके की आपने शुक्र अदा करने। आप ऐसी जब जर्नलिंग करती हैं उसमें भी आप 10 ऐसी हैबिट्स जरूर रखें कि उसमें लिखें कि जो है ना आपको इस चीज का शुक्रिया अल्लाह ताला, उस चीज का शुक्रिया अल्लाह ताला, इवन के पानी का, इवन के हमें अल्लाह ताला ने बॉडी दी है, हमें हाथ पांव दिए। मतलब हम कितने शुक्र अदा करें, जितने शुक्र अदा करेंगे उतना ही कम है। और उसके ऊपर अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बनाया, रहने के लिए छत दी, किसी की किराए की भी होगी
होगी, कोई मसला नहीं है, आप उससे नीचे देखें, लेकिन आपके पास छत है, यही बहुत बड़ी बात है। आप किसी जगह पर सो रहे हैं और वो सुकून वाली जगह, और वहां आपको नींद आती है, उस नींद का भी शुक्रिया अल्लाह ताला, मतलब शुक्र अदा करना सीखें और हमेशा शुक्र अदा करके ही सोया करें और अल्लाह मियाँ से बातें किया करें। मैं थोड़ी बहुत अल्लाह मियाँ से बातें करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो ये मेरी 10 हैबिट्स थी। अब एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दे दूं कि वो ये है कि स्किन केयर भी ज़रूर करनी है, हैंड केयर भी करनी है और फीट की केयर भी करनी है। तो ये स्किन केयर भी लाजमी है, वो भी थोड़ी थोड़ी अपने आप को 5 मिनट, वो 5 से 10 मिनट वो भी अपने आप को दिया करें, जो कि मी टाइम है। तो बस ये जितनी भी हैबिट्स मैंने आपको बताई ना, देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इन्होंने मेरी मॉर्निंग को बहुत ज़्यादा पीसफुल बना दिया है। आपको एक ही दिन में सब हैबिट शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 हैबिट भी आप लोग कर लेंगे ना, आराम आराम से, सुकून से ये सारी की सारी होती चली जाएंगी। आप अपने रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, 2-3 हैबिट्स का भी बना लेंगे ना, तब भी आपकी जो मॉर्निंग है वो बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। इन्हीं 10 हैबिट्स के साथ और एक्स्ट्रा टिप के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।